हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं या फ़िक्स डिपॉज़िट कराना चाहते हैं तो उसका फॉर्म हम यहाँ पे भरना सीखेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के दिखाऊँगा और आपको समझाऊँगा कि कैसे यदि आपको बैंक ऑफ इंडिया में अपना फ़िक्स डिपॉज़िट कराना है तो कैसे उसका फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है बैंक ऑफ इंडिया का फ़िक्स डिपॉज़िट फॉर्म। इस फॉर्म का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के भी आप बैंक ऑफ इंडिया में अपनी एफडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टिक करेंगे फ़िक्स डिपॉज़िट को, यानी हमें फ़िक्स डिपॉज़िट अकाउंट खुलवाना है। इसको टिक कर देंगे। यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेंगे। कस्टमर आईडी आपके पासबुक पे लिखा होगा, तो वह कस्टमर आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। जो भी सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आपका ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में होगा, वही अकाउंट नंबर हमें यहाँ पे डालना है। नेम में फर्स्ट एप्लीकेंट्स में यदि आपका सिंगल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट से बोले तो आपका जॉइंट अकाउंट नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल नेम पे अकाउंट है। सपोज दैट ये आपके नाम पे ही अकाउंट है तो सिर्फ आपका नाम आएगा। यदि आपका जॉइंट नेम है पे अकाउंट है, सपोज दैट आपकी वाइफ के नाम से आपका जॉइंट अकाउंट है या आपके भाई के नाम से जॉइंट अकाउंट है, दोनों का आप लोगों का इकट्ठे जॉइंट अकाउंट है, तो यहाँ पे पहले तो आपका नाम आएगा। सपोज आपका नाम है राकेश कुमार, और आपकी वाइफ का नाम है सीता देवी, तो दोनों का जॉइंट नेम यहाँ पे आएगा। मतलब राकेश कुमार का भी और उनकी वाइफ का नाम का यहाँ पे आएगा। बट मैं यहाँ पे इंडिविजुअल के नाम से भर के दिखा रहा हूँ और मैं आपको समझा दे रहा हूँ साथ साथ कि यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो दोनों एप्लीकेंट्स का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है। यदि सिंगल नेम पे है तो सिंगल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। मतलब जो आपका अकाउंट, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलेगा वह सिंगल यानी इंडिविजुअल आप ही के नाम से ऑपरेट किया जाएगा। आप ही यानी आप ही ऑपरेट कर सकते हैं उसको, दूसरा कोई उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। यदि आपका जॉइंट नेम से अकाउंट है तो आइदर और सर्वाइवर पे आप टिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि या तो राकेश कुमार या उनकी वाइफ, दोनों में से कोई भी इसको ऑपरेट कर सकती है। मान लीजिए आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है 3 साल के लिए और 1 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, तो या तो मिस्टर राकेश कुमार जाके बैंक जाके अपना फिक्स डिपॉजिट तुड़वा सकते हैं या फिर उनकी वाइफ भी जाके करा सकती है उसको प्रीमैच्योर। दोनों में से कोई भी जा सकता है। ठीक है। बट यदि आप जॉइंट बाई ऑल पे टिक करेंगे तो राकेश कुमार और उनकी वाइफ दोनों को जाना पड़ेगा बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, या फिर उसको ब्रेक करने के लिए, या फिर इसको मैच्योर होने पे उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों लोगों को जाना पड़ेगा। तो साथ साथ मैं आपको सिंगल नेम पे और जॉइंट नेम पे दोनों आपको बताता जा रहा हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। पेमेंट डिटेल, इसमें जो आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं वह पेमेंट आप कैसे करेंगे, कैश करेंगे, चेक से करेंगे, तो यहाँ पे हम चेक से करेंगे क्योंकि कैश से तो छोटा मोटा अमाउंट ही 40-50 हज़ार रुपये तक का कैश से किया जा सकता है। बट उसके बाद यदि मेजर अमाउंट है तो उसको चेक से ही करना होगा। तो चेक से मैं यहाँ पे चेक नंबर डाल दूंगा अपना। ड्रॉन ऑन यानी किस ब्रांच का चेक है, बैंक ऑफ इंडिया पश्चिम बिहार ब्रांच। कितने अमाउंट का, मान लीजिए मैं फिक्स डिपॉजिट कराना चाहता हूँ 5 लाख की। टेन्योर कितने समय के लिए, मैं चाहता हूँ 5 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता तो खाली छोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे बैंक खुद भर लेगा। यदि आपको पता है तब लिख लीजिए 5.5%। यहाँ पे यदि आपको जो भी आपके 5 लाख की एफडी पे आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा, यानी जो भी आपको ब्याज मिलेगा वो आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, उस पर आप टिक कर देंगे। आपको
यदि आपको हर महीने आपको आपका ब्याज का पैसा चाहिए तो मंथली पे टिक कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि 3-3 महीने में आपको ब्याज का पैसा चाहिए तो क्वार्टरली पे टिक कर देंगे। बट यदि आप चाहते हैं कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट का जो पैसा है 5 लाख रुपए प्लस आपका ब्याज जो है, जब वो इसके 5 साल पूरे हो जाए तब आपको मिले, तो आप इस पर टिक कर देंगे और अपने अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे कि किस अकाउंट में आपका जो पैसा मैच्योर होने के बाद किस अकाउंट में जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे जिस भी अकाउंट में आपको चाहिए। और अब यदि आपको मैच्योरिटी के बाद चाहिए तो इसमें मंथली और क्वार्टरली वाले पे टिक नहीं करेंगे। मंथली और क्वार्टरली वाले पे तभी टिक करेंगे जब आपको ब्याज का पैसा या तो मंथली चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए। जिस भी मोड में आपको चाहिए तब आप यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करेंगे। इसको टिक करने के बाद ये मान लीजिए आपको मंथली पैसा चाहिए तो मंथली भी हर महीने का आपका जो ब्याज है आपका इस अकाउंट में जाता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इस अकाउंट से आप निकाल सकते हैं अपना ब्याज का पैसा। आपका प्रिंसिपल जो है इंटैक्ट रहेगा, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रिंसिपल उतना ही रहेगा। 5 साल बाद भी आपको 5 लाख रुपए के 5 लाख रुपए मिलेंगे, बट आपका ब्याज जो है हर महीने आपके अकाउंट में इस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा, जिससे कि आप निकाल सकते हैं। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि यदि आपके एफडी के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको क्या कराना है। यदि आप चाहते हैं कि रिन्यू प्रिंसिपल इंटरेस्ट, मतलब यदि आप चाहते हैं कि आपका जो 5 लाख रुपए प्लस उसका जो इंटरेस्ट जितना बना है 5 साल का, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख जो भी बना हो, टोटल मिला के इसको रिन्यू कराना है तो आप इस पर टिक कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि ब्याज का पैसा आपके अकाउंट में आ जाए और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यानी 5 लाख रुपए रिन्यू हो तो इस पर टिक कर देंगे। ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि टोटल पैसा आपका ब्याज का और 5 लाख रुपए जो भी प्रिंसिपल आपने जमा किया था आपके अकाउंट में आ जाए तो इस पर टिक कर देंगे। यानी 5 साल बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ब्याज सहित, यदि आप इसको टिक करते हैं। इसको टिक करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को दोनों को मिला के उसको रिन्यू कर दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए। यदि इसको टिक करते हैं तो आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट यानी 5 लाख रुपए को ही रिन्यू किया जाएगा। ये आरडी के लिए हम आरडी का नहीं सीख रहे, ये हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। यदि प्रीमेच्योर विड्रॉल कराते हैं यानी आपने 5 साल का फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, बट यदि आपको 2 साल या 1 साल या 3 साल के बाद कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको फिक्स डिपॉजिट को आप प्रीमेच्योर करा सकते हैं। यहाँ पे प्रीमेच्योर से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो दी गई है। यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे। ये जॉइंट नेम पे है तो सेकंड जो अकाउंट होल्डर है यानी जो भी आपके साथ जॉइंट नेम पे है उसके साइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे, या जिसके नाम से एफडी बन रही है उसके साइन हो जाएंगे। अब इसमें देखते हैं नॉमिनेशन का। इसमें नॉमिनेट आप किसी को भी कर सकते हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, यानी यदि जिसके नाम से फिक्स डिपॉजिट बन रही है यदि उसकी किसी भी रीज़न से डेथ हो जाती है तो ये पैसा उसके उसके नॉमिनी को मिल जाएगा, जिसको वो नॉमिनी अपॉइंट करता है। सपोज दैट नॉमिनी आप अपनी वाइफ को बनाना चाहते हैं तो वाइफ का नाम यहाँ पे लिख देंगे। यदि आप अपने बेटे या बेटी को बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख देंगे, किसी भी एक का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनी का नाम और एड्रेस लिख देंगे कि जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया उसका नेम और एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। यदि नॉमिनी जो है आपका 18 साल से कम है तो उस केस में उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यदि नॉमिनी की एज 18 से कम है तो। और उसमें 2 लोगों के विटनेस भी चाहिए। यहाँ पर 2 लोगों के साइन होंगे, किसी भी 2 लोगों के, जो कि यदि इन केस ऑफ यदि नॉमिनी की एज जो है लेस देन 18 है तब। बट यदि नॉमिनी आपका जो है सपोज दैट आपकी वाइफ है तब तो यहाँ पर किसी भी विटनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधा वाइफ का नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए और यहाँ पे आपका क्या रिलेशन है उससे। तो जो भी नॉमिनी है, सपोज नॉमिनी आपकी वाइफ है तो यहाँ वाइफ लिख देंगे। यदि आपका बेटा है तो सन लिख देंगे, बेटी है तो डॉटर लिख देंगे। और यहाँ पे साइन करके प्लेस यानी दिल्ली लिख देंगे। आपका जो प्लेस है वो लिखेंगे। मैं दिल्ली में रहता तो मैंने दिल्ली लिख दिया, आप लखनऊ में रहते हैं लखनऊ लिख लीजिएगा। डेट, जिस तारीख को आप ये फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म बैंक में जमा कराने जाएंगे तो वो डेट डाल देंगे। यदि जॉइंट नेम पे है तो दोनों लोगों के साइन होंगे। यहाँ पे सेकंड जो एप्लीकेंट्स हैं उनके साइन होंगे। इसके बाद यहाँ अपनी कस्टमर आईडी और अपना अकाउंट नंबर लिख के आप बैंक में जमा करा देंगे तो 1 या 2 दिन में आपकी फ़िक्स डिपॉजिट बन के आपको फ़िक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट होता है या जो फ़िक्स डिपॉजिट का जो रिसिप्ट होती है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि
1-2 दिन में ही मिलेगी। कुछ बैंक जो है हाथों हाथ भी दे देते हैं। बट जहाँ पे छोटे छोटे शहरों के जो बैंक्स होते हैं, जैसे छोटे किसी गांव में जाए छोटे कस्बे के बैंक होते हैं, वो हाथों हाथ आपकी फिक्स डिपॉजिट नहीं बनाएंगे। बट दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो सेम डे आपकी फिक्स डिपॉजिट बना के दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।